आज का विषय है रोल मॉडल। यानी आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपनी लाइफ में आदर्श के रूप में मानते हैं। ऐसा आप समझते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन विशेष है और इस व्यक्ति को हमें अनुसरण करना चाहिए। उसका रहना, उसका व्यवहार, उसकी लाइफ स्टाइल और उसका व्यक्तित्व, उन सारी चीज़ों को व्यक्ति फॉलो करने की कोशिश करता है जिसे वह अपना रोल मॉडल मानता है। अब ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि उसने रोल मॉडल किसे सेलेक्ट किया है। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके अंदर की सोच है और जो आपके जीवन का लक्ष्य है, आप उसी से मिलता जुलता रोल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति का लक्ष्य कुछ और हो और लाइफ का रोल मॉडल कोई और हो। लगभग मिलता जुलता होता है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ के लिए रोल मॉडल उनका कोई और हो सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, यानी उस कार्य से रिलेटेड ना हो। ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि रोल मॉडल कोई ना कोई होना ही चाहिए और होता है। कोई किसी व्यक्ति को मानते हैं, जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, उनकी आस्था ईश्वर में है, तो वो अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं उनका अनुसरण करते हैं। यानी आदर्श उनकी लाइफ में कौन है, आदर्श व्यक्तित्व वाला, तो उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कोशिश यही होती है कि हम उन जैसा बने। लेकिन एक सच्चाई है जो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, संसार का हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में विशेष है। कोई भी व्यक्ति साधारण है ही नहीं इस संसार में। जब कोई साधारण है ही नहीं, सभी विशेष है, यूनिक है, क्योंकि उन जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। जब उन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है तो निश्चित है कि वो विशेष व्यक्ति हैं। तो विशेष हैं तो उन्हें वास्तव में रोल मॉडल, जो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है किसे रोल मॉडल मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए रोल मॉडल होता है। वो हो सकता है उसका रोल मॉडल कोई और हो और वह किसी और का रोल मॉडल हो। ये ऐसा हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं और बहुतों में तो ऐसा होता भी है। तो ये बात समझ लेनी आवश्यक है कि आपने अपने जीवन में रोल मॉडल किसे माना है। कोई किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, उनकी मर्जी होती है। जैसे कोई एक्टर्स को मानते हैं अपना रोल मॉडल, कोई जो सामाजिक कार्य करता है, महापुरुष हैं, वो करके गए हैं, उनको मानते हैं अपना रोल मॉडल। कोई जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, वहाँ पर कोई विशेष जिनको वह अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे जैसे बिजनेस है तो उस लाइन में जो लोग विशेष हैं उनको वह अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो हर क्षेत्र में ऐसी संभावना है कि रोल मॉडल अलग अलग होते हैं और उनको वो लोग मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का रोल मॉडल एक हो, या ऐसी संभावना है कि किसी का एक से अधिक भी रोल मॉडल हो सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका रोल मॉडल केवल एक ही है। किसी का एक भी हो सकता है, किसी का एक, दो या उससे भी अधिक हो सकते हैं। पूरी संभावना है इसमें। तो ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि उसकी लाइफ में उसके लिए रोल मॉडल एक है या उससे अधिक वो स्वीकार करते हैं। वह उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये देखना होगा कि जिसे आप रोल मॉडल के रूप में मान रहे हैं, जान रहे हैं, उसका बेस क्या है, आधार क्या है,
किस आधार से आपने उन्हें अपना रोल मॉडल माना है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग होती है, तो वह व्यक्ति अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कि कोई अपना रोल मॉडल होता ही नहीं है, वो नहीं सेलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं लाइफ है, बस ऐसे ही जी रहे हैं, बस पर्याप्त है। तो सभी की अपनी अलग अलग सोच है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का अपना रोल मॉडल होना ही चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि उन्होंने अपने लाइफ में किसको रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि रोल मॉडल तो यानी कोई दूसरा व्यक्ति है आपका। तो जो व्यक्ति दूसरों को अपना रोल मॉडल मान रहा है, यदि वो यह भी सोच रखे कि मुझे लोगों के लिए रोल मॉडल बन करके रहना है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट और अच्छा आ सकता है। एक तो किसी को रोल मॉडल मानना, और दूसरा है स्वयं रोल मॉडल हो करके रहना। अब उसमें कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपने किसको रोल मॉडल माना है और आप दूसरों की पर्सनल लाइफ के लिए रोल मॉडल हो जाएं, यानी कि आप पर्सनल लाइफ को अपने इतने बेहतर ढंग से जिएं जिसकी वजह से लोगों के लिए आप रोल मॉडल का रूप का काम करें। दूसरी बात, फैमिली का मैटर आता है, मैरिज लाइफ का मैटर आता है। इसमें यदि आप बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, बड़ा सुखद जीवन जी रहे हैं और बड़ी ही आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और कभी भी कोई टकराव आपस में नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, बड़े प्रेम पूर्वक आपकी रिस्पेक्टफुली आपकी लाइफ चल रही है, तो एक तरह से आप एक सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में हैं। तो आप सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हैं। उसी प्रकार बिजनेस के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से धन कमा रहा है और कोई फैक्ट्री है उसमें कर्मचारियों की देखरेख भी अच्छे से कर रहा है और अच्छा पैसा भी कमा रहा है, तो बिजनेसमैन के लोगों के लिए, उनके लिए आप रोल मॉडल हो जाते हैं। तो हर क्षेत्र में देखा जाए रोल मॉडल अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार समाज की दृष्टि से आप देखिए, जिन लोगों ने समाज को बदलने के लिए अनेकों कार्य किए हैं या समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं, तो वो रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। आप भी यदि ऐसा करते हैं तो आज नहीं कल फिर आने वाले लोग, पीढ़ियां जो हैं, वो आपको रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करेंगी। हो सकता है इस जीवन काल में वो ना पहचान पाए, कई को लोग उसी जीवन में ही रोल मॉडल बन जाते हैं और कई जब वो संसार से चले जाते हैं तब लोग उनको रोल मॉडल के रूप में मानते हैं। वो अलग अलग सबका अपना सोच है। तो कहने का हमारा भाव ये है कि आप भी दूसरों के लिए रोल मॉडल हो करके रह सकते हैं, यदि यह आपका इरादा रहे, यह आपका लक्ष्य रहे। हम जैसे कि आप अपने आप को सोचें कि आप जैसे अपने घर गृहस्थी को चला रहे हैं, मैरिज लाइफ आपकी ठीक चल रही है, बच्चों की देख रेख आप अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से एजुकेशन दिला रहे हैं, वो बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, तो आप एक तरह से सोसाइटी के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। आदर्श जीवन है आपका, लोगों को प्रेरणा मिलती है आपसे कि हाँ हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, इसलिए रोल मॉडल कहा जाता है। जो लोग भी, दूसरे लोग भी आपका अनुसरण कर सकें, आपको फॉलो कर सकें, आप जैसा जीवन जीना पसंद करें, तो ये बहुत ही अच्छा विषय है कि यदि आप ये इरादा बना करके चले कि मुझे रोल मॉडल हो करके रहना है, यदि ये सोच करके चलें कि ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श रहें, आप ये सोच करके चलें कि आप दूसरों के लिए आदर्श रहें, दूसरे लोग भी आपका अनुसरण करें और आपसे भी उनको फ़ायदा हो, तो ऐसा यदि आप विचार रखते हैं कि मुझे भी लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, तो इतना सुंदर रहेगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, कार्य करने की शैली में बदलाव आएगा, बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, आपके नेचर में चेंज आ जाएगा, केवल एक लक्ष्य बना लेने से कि मुझे रोल मॉडल बनना है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, और किसी भी लाइफ के अंदर आप ये देखेंगे तो रोल मॉडल का यदि आपको लक्ष्य हो गया कि मुझे रोल मॉडल बनना है, तो अवश्य ही आप बनेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन बस यही बात समझने की है कि आपने किसको रोल मॉडल बनाया है और आप किन लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं।
यदि ऐसा आप करते हैं अपनी लाइफ में तो समझो कि आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी कुछ खुशियाँ ला सकते हैं, दूसरे के जीवन में भी सुकून ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं। तो अवश्य करना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि आप किसके रोल मॉडल हैं वो मायने तो रखता है, लेकिन आप सभी के रोल मॉडल हैं ये मान करके यदि चलते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही चेंज आना शुरू हो जाता है और अपने आप आपकी मनोदशा बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हार्दिक शुभकामनाएं है। दूसरों को रोल मॉडल देखने के साथ अपने आप को भी रोल मॉडल के रूप में भी प्रत्यक्ष करना है, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।